सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये क्या होती है, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में किया जाता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है और उनमें से एक कोण 90 अंश का होता है, तो शेष बचे हुए दोनों कोणों का योगफल भी 90 अंश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या है? इसमें तीन चीज़ें होती हैं किसी भी त्रिभुज में। एक होता है लंब, एक होता है आधार, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस और कर्ण हाइपोटेनियस। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो आखिर जानना ज़रूरी है कि लंब किसे कहते हैं। लंब, आधार और कर्ण ये क्या होते हैं? तो लंब की परिभाषा, लंब के बारे में जानेंगे। लंब को हम कैसे पता करेंगे कि ये लंब है? तो लंब की परिभाषा के अनुसार कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। लंब जो होता है वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। कौन से कोण वाली भुजा? वो कोण समकोण नहीं होना चाहिए जिसमें, जैसे कि इस त्रिभुज में ए बी सी तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, जिसमें कोण बी समकोण है। तो जो लंब होगा वो कभी समकोण से नहीं देखा जाएगा, शेष दोनों कोणों में से किसी से देखा जाएगा। जो भी कोण दिया हो उसी के आधार पर तय होगा। अगर कोण ए की बात हो रही है तो बी सी लंब होगा, उसके सामने की भुजा। यदि कोण सी की बात हो रही है तो फिर ए बी लंब होगा और शेष बची हुई संलग्न भुजा उसको हम आधार कहते हैं। जैसे ए के लिए बी सी लंब है और ए बी आधार है, और कोण सी के लिए ए बी लंब है और बी सी आधार है। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यदि यहाँ पर 90 अंश है तो सामने की भुजा हुई ए सी, तो ए सी कर्ण हो गया। कर्ण कभी नहीं बदलता और लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये है लंब, आधार और कर्ण। इनकी परिभाषा, इनके बारे में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बताते हैं हम आपको पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण पे बना वर्ग बराबर आधार पे बना वर्ग धन लंब पे बना वर्ग। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। यदि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि तीन में कोई दो भुजा दी हैं तो तीसरी भुजा अपने आप इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण एग्जाम्पल इसका जो होगा, उदाहरण इसका है, मान लो ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण है। कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। शेष बचे हुए जो एंगल हैं इनका, ये न्यून कोण है, इनका पता नहीं, इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें इन्होंने ए बी का मान दे दिया इन्होंने 2 और बी सी का मान दे दिया 3। हमें निकालना है कर्ण, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण को कैसे निकालेंगे? तो कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस का सूत्र रखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया तुम्हारा 3 स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे कोई कोण नहीं दिया हुआ है, ए या सी का कोई मैटर नहीं है, तो हम किसी को भी लंब, आधार दोनों को किसी एक साथ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो। तो लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो 3 तिरका 9, 3 का वर्ग हुआ 9 और 2 का वर्ग हुआ 4, टोटल आ गया 13। तो के वर्ग का मान आ गया 13, तो के का मान आ गया √13। तो ये कर्ण का मान आया √13। तो इस प्रकार से कर्ण निकालेंगे।
और कोई उदाहरण लेना चाहेंगे एग्जाम्पल अनुज जी? 3 4 5। 3 4 5 इसमें कर्ण को और लंब को ले लेते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कर्ण दिया है 5, कर्ण बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी और एक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर। माना कि मान लो लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हमें इसका आधार यानी कि बेस निकालना है। ये हमको आधार निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो सूत्र होता है हमारा k² = L² + A²। तो k का मान हमको पता है 5², L का मान हमको पता है, L का मान कितना है 3², और A का मान हमको पता नहीं है। तो 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें आधार का मान निकालना है। हम जिसका भी मान निकालते हैं समीकरण में उसको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। जो भी उसके साथ अचर पद होता है, अचर संख्या होती है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ ले जाने में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग के गुणा में बदल जाता है जब कोई भी चीज़ पक्षांतर करके दूसरी तरफ जाती है। हमें ए का मान निकालना है तो एक A² को हमको अकेला करना पड़ेगा। तो A² के साथ हैं प्लस के 9 और प्लस के 9 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के। तो A² बराबर आ गया 25 ऋण 9, 25 - 9 = 16। तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर का जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो इसका मान आ गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका आधार निकल आया, आधार बराबर आया 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लंब, आधार और कर्ण का पता लगा सकते हैं। और ये हमको ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और गणित के कई पार्ट्स में, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई दूरी में, 10th में एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। अगले वीडियो में हम आपको पाइथागोरस को सिद्ध करके बताएंगे कि पाइथागोरस को सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो तब तक के लिए वेट करना होगा। तो सभी लोगों का धन्यवाद। राधे राधे।